नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के अर्जुन नगर में। यहां रहती है बहन मीना जी अपने परिवार के साथ। मीना जी के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। मीना जी, उनका बच्चा और उनके पति। मीना जी के पति शराब पीते हैं और कभी कभी ही घर आते हैं। जब घर आते हैं तो अक्सर झगड़ा करते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार की जिम्मेदारी पूरी तरह मीना जी पर आ गई है। मीना जी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा कर रही थीं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत जरूरत की हर आवश्यक राहत सामग्री और राशन सम्मानपूर्वक परिवार तक पहुंचाया गया, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और उन्हें इस कठिन समय में सहारा मिला। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, एसए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ की टीम आई हुई है अर्जुन नगर डिस्ट्रिक्ट कैथल गली नंबर 3 में। तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं आज इनका यहाँ कैसे आना हुआ। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर यहाँ आज कैसे आना हुआ आपका? संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके अंतर्गत गरीब असहाय परिवारों को खाद्य सामग्री और जरूरत की जो सामान है वो मुहैया करवाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ खाद्य सामग्री देने के लिए गरीब परिवार को देने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि सर ने बताया कि मतलब कोई यहाँ एक गरीब असहाय परिवार है, उनको ये राहत सामग्री देने आए हैं। देखते हैं, परिवार से मिलाते हैं आपको अंदर जाके। आदमी का है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, जैसे कि हम परिवार के पास आ चुके हैं, तो जानते हैं इस परिवार के बारे में। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? मीना जी। परिवार में कौन कौन है आपके? एक बेटा एक बेटी है जी। घर वाला शराब पी पड़े वजी अंदर ही को नहीं है घर। अच्छा, बेटी आपकी मैरिड है? नहीं जी, हाँ ब्याह दी जी। अच्छा, वो शादीशुदा है। हाँ। ठीक है। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? बस जी, किसी पे सफाई से पूरी कर हूँ, किसी झाड़ू मारे पोछे मार का अपना काम चला रहा। तो कोई पेंशन मिलती है घर में? ना जी, पेंशन को नहीं मिलती। और ना। अच्छा, लड़का कितने साल का आपका? लड़का ये 12 साल का जी, सरकारी स्कूल में पढ़ा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। कौन से स्कूल में? सरकारी में, पट्टी अफगान में। ठीक ठीक ठीक। तो घर का गुजारा कैसे चल रहा है आपका? जी, बस किसी का सफाई कर हूँ, किसी के बर्तन मान जाऊँ जी, नू काम चला रहे जी। तो क्या दीदी है जो इसने मकान देने रखे रहने के लिए, इसके काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मकान आपका खुद का नहीं है? खुद का नहीं है जी। आप किराए के मकान पे रहते हो? किराए के मकान पे रहते हैं। अच्छा अच्छा, कितना किराया देते हो आप इसका? किराया दे दीजिए, मैं उसके घर काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बस वो उसमें रख ले, काट ले। तो कैसे आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? जी, सारा ही करना पड़ रहा है। मेरे पच्छे भी भाई नहीं थे, बाबू नहीं थे, कुछ नहीं थे। उस दिन क्यों रहा शराब भी मार पीट करता है, और बच्चे भी अपने कड़ी कड़ी पाले मैंने। और जो भी ये सहेली मिली थी, इसका सहारा मिल गया था थोड़ा सा, इसने यहाँ बिठाई थी मैं। आपका पति आपके पास नहीं रहता? नहीं आंदा जी, कभी कभार आवा, किसी की बकाश का मार पीट करके चला जावा, कुछ भी नहीं ले आंदा देंदा जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कोई सास ससुर की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली? कोई नहीं है, सास ससुर है ही नहीं है जी, मर गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, देवर जेठ कोई नहीं करता जी, उनती वहाँ पीछे तो दबा दी थी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक ठीक। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना? हाँ जी, मैं दिक्कत का सामना कर रखा जी। हर 4 दिन बीमार रहूँ जी मैं, कदे कुछ हो जे कदे कुछ हो।
क्या बीमारी है आपको? जी कदे गोड्डे में दर्द, कदे टांगा में, कदे कब्जा में। ये क्या दिन हो गए खांसी जुकाम में बीमार हो रही। छाती पैक गई जी, उनका ऑपरेशन बना था। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने बताया मायके से थोड़ा सारा लग जाता था, तो अब उनका भी नहीं रहा जी, क्यों? सारे गुजर गए जी, कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों। कौन कौन तीनों? भाई भी, बाबू भी, मम्मी भी। अच्छा, पीछे भी वो सारा लगा देते थे आपके, मतलब अब उनको वो भी गुजर वो गए। भी गुजर गए जी। तो इस समय मतलब आप बिल्कुल कुछ कोई नहीं भी? है जी, कुछ नहीं, सारा दिख रहा जी मैंने तो। अच्छा अच्छा। दोस्तों, जैसे कि इस बहन ने बताया, मीना देवी है ये, और ये अपने एक लड़के के साथ ही रह रही हैं यहाँ पर, और कुछ सारा इनके मायके से लग जाता था। तो मायके से भी इनके मम्मी पापा भाई तीनों गुजर चुके हैं, और खुद भी एक किराए के मकान में रह रही है। तो जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये टीम आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आई हैं, इनसे पता करते हैं कि आज ये इनके लिए क्या लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? अमन दास है जी। तो सर, आज जैसे कि हमने देखा कि आप यहाँ इस गरीब परिवार मीना बहन के पास आए हो, तो आप क्या कुछ लेके आए हो आप यहाँ पे? सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार एक अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव जी ने चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत उसमें खाद्य सामग्री और जो ज़रूरत की चीज़ें अगर कि उस पूरा सामान उनको मुहैया करवाया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ आए हैं मीना बहन जी के पास। तो इनको ये आज खाद्य सामग्री लेके आए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है, और ये पहली बार ही हम लेके आए हैं आज इनको। फर्स्ट किट है इनकी है। ये एक अमूल का सूखे दूध का डब्बा है जी, 1 लीटर सरसों का तेल है जी, 2 किलो चीनी है जी, 2.5 किलो चावल है जी, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है जी, और 15 किलो ये आटा है जी, अचार है, 4 तरह की ये दालें हैं जी, दाल चना काला, मूंग दाल धुली हुई और मूंग दाल जी, 4 तरह के मसाले हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा, ये बेसन है जी, ये दलिया है जी, और ये नहाने की गोदरेज साबुन है 2 टिकी है जी, ये कपड़े धोने की साबुन है जी, ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए जी, ये टाटा अग्नि चाय है जी, और ये टाटा नमक है जी। इस प्रकार से ये पूरी रसोई का सामान है, जो खाद्य सामग्री आज इनको मुहैया करवाई गई है सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार। जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपके लिए ये राशन सामग्री लेके आए हैं, तो इससे आपको कुछ सहारा मिलेगा? हाँ जी, सारा ही मिल जाएगा। इसने तो घर में जो सामान होगा बना के ख्याल लगे, और किसी का मुँह का नहीं देखना। तो मतलब क्या कहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आपकी इस मुसीबत में आपकी सुनी हाँ, है? मैं मनु कहोगे जी, महाराज ने इतना सहारा दिया, हमारे तो भूखे को खाना खिलाया, भी गरीब की सहायता करी हमारी। क्योंकि आजकल तो अब तक तो हमने जी आज इस जमाने में जी कोई नहीं करता, महाराज ने इतना कर दिया हमारा के। क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि साधु संत ही दरवाजे पे आके सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं कि भिक्षा दो। ये संत हैं, ये घर घर गली गली ढूंढते हैं कि मतलब कोई गरीब है तो बताओ। तो क्या कहोगे इसके बारे में? इसके बारे में इतना ही कहोगे जी, भाई हमारे लिए तो भगवान है, बीमार ने तो इतना सारा दिया कि हमारा कुछ भी नहीं था, कि आज बाबा ने हमारा इतना वो कर लिया जी। ठीक ठीक। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है जी, जो तो हमारे का नौ करया। ठीक ठीक। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो कोई और आपको कोई और चीज़ की जरूरत तो आप बता सकते हो? जी ये कह रहे थे जे थोड़ा घना बैठने का सहारा दे देंगे कान मकान। अच्छा, आप किराए के मकान पे रह रहे हैं? भाई कोई मकान दे देंगे थोड़े घने समय। ठीक ठीक। तो दर्शकों, जैसे कि इस बहन ने बताया कि मतलब ये किराए के मकान पे रह रही हैं, तो मतलब इनको मकान की सख्त ज़रूरत है,
क्योंकि इनके ना मायके से कोई सहायता मिल रही है, ना इनका पति इनको कोई हेल्प कर रहा है। तो संत जी के अनुयायी से हम जानेंगे कि मतलब इसके बारे में वो क्या कहते हैं। सर, जैसे कि मतलब मीना बहन ने बताया कि मतलब ये किराए के मकान पे रह रही हैं, कि इनको मकान की सख्त ज़रूरत है, तो आप इनके लिए क्या करोगे? इनकी प्रार्थना हम सतगुरुदेव जी के चरणों में लगाएंगे। जैसा ही सतगुरुदेव जी के जैसे आदेश होंगे उसको सर्वोपरि कर मान के और उसको आदेश का पालन करके जैसे भी होगा वो आगे का सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार किया जाएगा। तो और सर ये बताना कि मतलब इनकी ये मदद, जैसे आप पहली बार आए हो या दूसरी बार आए हो इनके? पहली बार आए हैं जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप हाँ जी, लोग हाँ, इनकी फर्स्ट मदद किट करने है आए। जी इनकी। ठीक ठीक। तो ये मदद इनकी कब तक जारी रहेगी? जब तक इनका लड़का कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक इनको ये कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आगे से मतलब इनको आपसे संपर्क करना है, जैसे कि ये सामग्री तो हम देख रहे हैं कि मतलब लगभग 1 महीने की ये राशन सामग्री है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? हाँ जी, ये जो खाद्य सामग्री आज नियर अबाउट 1 मंथ की है ये। जैसे ये ख़त्म होगी तो अभी हम इनको विजिटिंग कार्ड है जो आश्रम का वो दे के जाएंगे। उस पर आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो इन नंबरों पे संपर्क करेंगे और जैसे ये इनका फ़ोन आएगा तो 2 दिन के अंदर अंदर इनको ये खाद्य सामग्री आगे पहुंचा दी जाएगी। तो दर्शकों, कुछ पड़ोस में ये बहन है, इनसे भी जानते हैं, ये भी इनके पास में रहती हैं, जिनके ये मकान पे रह रही हैं किराए पे। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति थी। नमस्ते बहन। नमस्ते जी, धन्यवाद जी, आप पूरा आए अपना। क्या नाम है आपका? पूनम ढिल्लो है जी। क्या काम करते हो बहन जी? मैं सोशल वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि ये परिवार की हालत थी, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो रामपाल गुरु जी ने बहुत मदद करी है किसी गरीब की, जो आप उनकी टीम बना रखी होती सेवादारा की, वो यहाँ पर भेजी और तो बाबे आवे जी मांगने वाले। एक पहली संस्था या गुरु जी के सेवक लै लियो जी, आप आए उरा और कितनी मदद करने लग रहे हो, खुद मकान पाकर परिवार ने संभालने लग रहे हो, उनके दुख सुख में खड़े हो। जो राशन पानी सामग्री है या पंचायत गुरु जी है ना जी, गुरु जी के आदेश हो आप पे, आप पूरा तक आए जी। जैसे कि मतलब संत जी के अनुयायियों ने बताया कि मतलब ये जब तक इनका लड़का 18 साल का नहीं हो जाता तब तक ये लगातार राशन सामग्री देते रहेंगे। इसके बारे में क्या कहोगे? यह भी बहुत अच्छा गरीबों वास्ते बहुत मसीहा वाला काम कर रहे हैं गुरु जी। ठीक ठीक। जो गरीब परिवार ने कम से कम 2 टाइम की रोटी तो देने लग रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं आगे और भी सहयोग करे जी, सारा महीना का राशन पानी देने लग रहे हैं। आगे 18 साल तक का बढ़ाई में भी हेल्प करेंगे जी गुरु जी। ठीक ठीक। बहुत मदद करी है जी गरीबा खातर, तो मसीहा का काम कर रहे हैं जी। तय दिल का धन्यवाद करा। देखो दर्शकों, जैसे कि पूनम बहन ने बताया, जो इनके पड़ोस में रहती है, कि मतलब संत जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो काम कर रही है आज, वो सच में मतलब ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल इसका रिजल्ट आ रहा है। जो ज़रूरतमंद है बिल्कुल उसी के पास ये राशन पहुंच रहा है। तो इसके लिए इन्होंने संत जी को भगवान के रूप में कहा कि ये काम भगवान ही कर सकते हैं। क्यों बहन जी? सही बात है जी, भगवान का रूप है जी वो तो। और आगे आप लोगों की ड्यूटी लै रखी है जी, आप टाइम टाइम पे पहुंचने लग रहे हो जी। सवेरे इतने बजे तो बंदा उठता नहीं, इतने बजे आप अगला दरबार पर पहुंच लियो जी, से अपनी सेवा लाने के मारे। आप उनके आदेशों का पूरा ध्यान रख रहे हो जी। पूरे गरीबों की जो भी आदेश ऊपर था आप पूरे अपनी तरफ तक पूरी कोशिश कर रहे हो। गुरु जी के आदेशों में बहुत आपके सहयोग है जी, और गरीबों की मदद होने लग रही है जी। गुरु जी का तय दिल तक सारी फैमिली और हम धन्यवाद करांगे। देखो दर्शकों, जैसे कि मतलब बहन जी ने भी संत जी का धन्यवाद किया है। दर्शकों, संत जी के अनुयायी से पूछते हैं कि मतलब और कौन कौन सी संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो समाज के लिए फायदेमंद है। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है सर आपका? शिषपाल दास मेरा नाम है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की और कौन सी ऐसी मुहिमें हैं जो गरीब असहाय परिवार को लगातार मदद दे रही है? जैसे अभी तो आप देख रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इस लोगों के अंदर ये जो भी जरूरतमंद है, जैसे जरूरतमंद को कपड़ा की जरूरत है, कपड़ा, और खाद्य सामग्री की जरूरत है, उसमें रोटी कपड़ा ही आ गया। इसके अलावा जैसे गुरु जी की और बहुत सी मुहिमें हैं। ब्लड डोनेट का कैंप लगाते हैं आश्रम में, जैसे समागम के दौरान हजारों लाखों के हिसाब से डोनेट जाता है हर जिले में। और इसी तरह एक अभी पीछे बाढ़ महामारी के कारण जो आई थी, उसमें पाइपों की जो सेवा चली थी, पाइप देके गांव के एग्रीकल्चर खेत किसान जिम्मेदार को उससे पानी निकलवाने का संत रामपाल जी हमारे गुरु जी ने बड़ा बढ़िया वो काम किया। उसमें उसके दौरान समागम भी हो रहे हैं और उसी दौरान उसको सम्मानित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पीछे जैसे कोविड के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, उसके दौरान भी उसमें अभी खाद्य सामग्री ऐसे ही वहाँ मुहैया कराई गई थी
ये ऐसी सेवा परमात्मा की। दहेज मुक्त रामायणी जैसे जिसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई दहेज का लेना ना देना, मात्र 17 मिनट में ये रामायणी जिसे हम आमतौर पे शादी बोलते हैं, शादी कर देते हैं। तो सर जैसे कि मतलब संत जी इतने भलाई के काम कर रहे हैं और सुना है संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब सर ये तो देखो एक आम सी बात है, पॉसिबल है। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है, एज ए गॉड, वो उनकी पावर है, उनसे पॉसिबल अभी आपके सामने ही तो सर हो रहा है। अभी मैंने भी 1 मिनट पहले आपको थोड़ा बोला था कि बाढ़ महामारी के कारण 300 से 400 गाँव में पाइप, और हर गाँव में पाइप ये नहीं था, कम से कम 50,000 से लेके 30-20 हज़ार के बीच में पाइप गए हैं हर गांव में। उनका खर्चा भी लगभग मान के चलते 70,000 50 लाख ऐसा था, 50 लाख सॉरी। और इस दौरान उसमें जब जैसे इतने खर्चे जो किए हैं और अभी जो ऐसे कर रहे हैं, इसके अंदर एक ये नहीं है कि हम अब उसको एक आम संत या इस तरह में एज ए गॉड परमात्मा। जैसे सर एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। एक सैटेलाइट या टावर हम जिसे बोलते हैं, टावर का एक कितना बड़ा है टावर यहाँ है, मोबाइल रेंज कितनी है उसकी देखो, हर जगह 5, 10, 20, 15, 20 किलोमीटर तक उसकी रेंज का पावर होता है। इसी तरह परमात्मा तो एक पूर्ण परमात्मा, उसका तो पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही पूरे उनके सैटेलाइट उनकी पावर का और उसका आशीर्वाद चला, उसके तहत ही हम आज आए। देखो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बिल्कुल बताया कि मतलब जैसे टावर की जो रेंज होती है, टावर कहीं भी एक सीमा में हो पर उसकी जो रेंज होती है वो चारों तरफ होती है। तो संत जी कहीं भी बैठे हो उस सृष्टि को लाभ ऐसे ही देते रहते हैं। तो आज की ये रिपोर्ट अर्जुन नगर कैथल से ये साफ दर्शा रही है कि मतलब संत रामपाल जी महाराज का हर पल हर क्षण इन गरीबों के लिए, एक एक पल इनका संत रामपाल जी महाराज इनके लिए सोच रहे हैं। इनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, सब सारी सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे किसी और गरीब परिवार के पास जाएंगे और उनकी जानकारी की रिपोर्ट आपको देंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब